हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल जो चीज़ दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें परेशान कर रही है, बच्चों को परेशान कर रही है, मैं पेशेंट्स भी सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ, वो पॉल्यूशन है। खांसी ज़ुकाम वगैरह सब आ रहा है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी पीछे कि एयर पॉल्यूशन से कैसे बच्चों को बचाव किया जाए। लेकिन एक सवाल मेरे से पेरेंट्स अक्सर क्लिनिक पे पूछ रहे हैं, हर दूसरा तीसरा पेरेंट पूछ रहा है, जी हम एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हैं अपने रूम के लिए या अपने घर के लिए या अपने बेडरूम के लिए, कैसा एयर प्यूरीफायर लें, लें कि ना लें, कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, एयर प्यूरीफायर इज़ अ गुड थिंग। जितना जिस तरह का पोल्यूशन दिल्ली में है, AQI लेवल 350, 400, 450 के आसपास पहुंच रहा है, जबकि नॉर्मल रिकमेंडेड AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 से 70 के बीच में होना चाहिए। हम अगर 350, 400 में सांस लेंगे तो जहर है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। तो एयर प्यूरीफायर बेसिकली उन लोगों के लिए, खासतौर से छोटे बच्चों को जिनको घर से बाहर नहीं निकलना है, या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं जिनको घर के अंदर ही रहना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। या फिर उन लोगों के लिए भी जिनका काम जो है ऑफिसेज में है और फील्ड वर्क नहीं है, और ऑफिसेज में उनको बैठना है, वहाँ भी एयर प्यूरीफायर लगा है, घर से गाड़ी में जाना है, उनके लिए एयर प्यूरीफायर अच्छा है। लेकिन जिनका टोटली फील्ड वर्क है, बाहर घूमना फिरना है, बाहर खेलना कूदना है, उनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आ ही रहे हैं। एनीवे, मैं आपको एयर प्यूरीफायर अगर आप खरीदने जाते हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ़ यू थिंक अबाउट योर फैमिली, देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग इट फॉर योर फैमिली। अपने रूम के लिए बिल्कुल लगाएं। मैं किसी एयर प्यूरीफायर का किसी ब्रांड की यहाँ पर लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड के बारे में पर्टिकुलर नहीं बता पा रहा हूँ। बस ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जो अब आप एयर प्यूरीफायर लेने जाएँ तो आपको क्या पूछना है दुकानदार से और क्या देखना है। आपको पूछना क्या है कि कैसा एयर प्यूरीफायर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंटली, डोंट गो अबाउट द कॉस्ट कि जो सबसे महंगा है वो सबसे अच्छा ही होगा, जो सबसे सस्ता होगा वो सबसे घटिया होगा, ये चीज़ मत सोचिएगा। सबसे इंपॉर्टेंटली, येस ब्रांड वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट पे मत जाइएगा। सबसे पहले बेसिक तो 3-4 सवाल आपको जो एयर प्यूरीफायर की शॉप पे पूछना है वो ये हैं। एयर प्यूरीफायर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें 3 तरह के फ़िल्टर होते हैं। एक हेपा फ़िल्टर होता है जो पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल महीन गर्द, जो पॉल्यूटेंट्स हमें दिखते नहीं है, एलर्जेंस जो हमें दिखते नहीं है, उसको फ़िल्टर करता है। दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल फ़िल्टर होता है, ये बदबू को, गंध को, अजीब सी महक को दूर करता है। और तीसरा जो होता है वो एयर फिल्टर या मैश होता है, प्री एयर फिल्टर बोलते हैं उसको। वो मोटी चीज़ें, जो मोटा गर्द है या जैसे बाल है, इन सब चीज़ों को रोकता है। तो आपको सबसे पहले तो उससे पूछना है कि इसमें कितने फ़िल्टर हैं। वो आपको 1, 2, 3, आपको 3 फ़िल्टर का नाम सुनना है कि 3 फ़िल्टर होने चाहिए। और आपको ध्यान देना है हेपा फ़िल्टर पे। उससे पूछना है इसमें हेपा फ़िल्टर है कि नहीं है। हेपा फ़िल्टर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फ़िल्टर होता है। ये उस चीज़ को फ़िल्टर करता है जो हमें अपने आँखों से नहीं दिख रहा। बेसिकली पॉल्यूटेंट जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख रहे। कई बार मार्केटिंग गिमिक्स क्या होते हैं, दुकानदार आपको कहेगा जी हेपा लाइक फ़िल्टर है, हेपा टाइप फ़िल्टर है। ये हेपा लाइक फ़िल्टर और हेपा टाइप फ़िल्टर कुछ नहीं होता है। आपको हेपा फ़िल्टर ही चाहिए। कई बार वो बोलेंगे आयोनिक फ़िल्टर लगा हुआ है जी, नया आया है, प्लाज्मा फ़िल्टर लगा हुआ है जी, नया आया है। कुछ नहीं, आपको हेपा फ़िल्टर होना ज़रूरी है। पहला आपको फ़िल्टर के बारे में पूछना है। दूसरा आपको पूछना है कि इसका CADR क्या है, मतलब क्लीन एयर डिलीवरी रेट। क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो आपका, जो आप बेसिकली अपने या तो बेडरूम में लगाएंगे या फिर आप अपने लिविंग रूम में लगाएंगे। तो क्लीन एयर डिलीवरी रेट होता है बेसिकली कि रूम में फ्रेश एयर किस रेट से आएगी। तो बेडरूम के लिए मोर देन 200 मीटर क्यूब पर आवर होनी चाहिए। और लिविंग रूम हमारे बड़े जो होते हैं, ड्राइंग रूम्स वगैरह के लिए, उसके लिए मोर देन 350 होना चाहिए मीटर क्यूब पर आवर, इतना होना चाहिए। तो बेडरूम्स के लिए 200 से ऊपर होनी चाहिए और लिविंग रूम के लिए 350 से ऊपर होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें पूछनी है फ़िल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये याद रखिएगा कि हर एयर फिल्टर में फ़िल्टर रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है। फ़िल्टर रिप्लेस गंदा होना ही होना है। फ़िल्टर हर 8 से 12 महीने पे फ़िल्टर रिप्लेस होता है। अगर दुकानदार ने आपको कहा कि जी परमानेंट फ़िल्टर है जी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार, मत लीजिए, वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पूछिए पहले एयर फिल्टर कितना चलेगा, कब रिप्लेसमेंट का टाइम होता है। आइडियल 8 से 12 महीने होता है। 8 से 12 महीने में एयर फिल्टर चेंज हो जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसेबल एयर फिल्टर ज़रूर पूछिए। 2000 से 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सस्ता अगर रिप्लेस हो रहा है तो भी ठीक नहीं है, और 5000 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वो भी बहुत महंगा पड़ रहा है आपको। चौथी चीज़ आपको देखनी है उसमें कि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उसका इंडिकेटर है कि नहीं है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके रूम में जब आपने चलाया था तो आपके रूम का AQI कितना था। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 था, 250 था, और चलाने के बाद 1 घंटे बाद, 45 मिनट बाद, 2 घंटे बाद AQI कितना रह गया। 50-60 तक ले आता है ये अच्छे क्वालिटी के एयर प्यूरीफायर्स। तो आपका AQI इंडिकेटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे एयर प्यूरीफायर्स जितने भी मार्केट में आ रहे हैं सब में AQI इंडिकेटर होता है।
उसके बाद की चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं, वो सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ तो हमारा एयर प्यूरिफिकेशन, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉइज़ कितना प्रोड्यूस करता है, रात में ऐसा ना हो कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा हो कि रात में आपको डिस्टर्बेंस होना लगे आपकी स्लीप से। तो आपका जो है उसकी आवाज़ 50 डेसिबल से कम होनी चाहिए, पावर कंजम्पशन 50 वॉट से कम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसकी वारंटी कितनी है। वारंटी 1 साल नहीं होनी चाहिए, वारंटी कम से कम 2 से 3 साल होनी चाहिए। कई बार वो 1 साल की वारंटी देते हैं, नो, आपके एयर प्यूरीफायर की वारंटी, क्योंकि आपको 12 मास नहीं चलाना है, साल में सिर्फ 3 महीने चलाना है, तो आपकी आपकी जो वारंटी है कम से कम 2 से 3 साल। कुछ कुछ एयर प्यूरीफायर 5-5 साल की भी वारंटी दे रहे हैं, तो 3 साल तो एटलीस्ट आपकी वारंटी होनी चाहिए एयर प्यूरीफायर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी थी कि आपको मार्केट में क्या क्या पूछना है। आपको फ़िल्टर्स के बारे में पूछना है, उसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट पूछना है, आपको फ़िल्टर रिप्लेसमेंट के बारे में पूछना है, एयर इंडिकेटर देखना है, पावर कंजम्पशन देखनी है उसकी कितनी है, वारंटी कितनी है। और एक चीज़ और याद रखिए, डोंट गो बाय द वर्ड्स ऑफ शॉपकीपर। ये सारी चीज़ उसके डब्बे पे या उसके ब्रोशर में लिखी हुई होती है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लें कि जो चीज़ें वो आपको बता रहा है सब कुछ सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। और आप इतनी 3-4 चीज़ें नोट करके जाएंगे तो शॉपकीपर को भी पता चल जाएगा, दुकानदार को भी पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। तो हैव अ सेफ विंटर्स, और पोल्यूशन से बचाएं अपने आप को। सेकेंडरी तो मैं हमेशा ही कहूँगा कि प्राइमरीली तो हमें अपने आप को बचाना है, मास्क का यूज़ करना है, बच्चों को भीड़ भाड़ में और खासतौर से अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम नहीं निकालना है, धूल मिट्टी से दूर रखना है, अपना मुँह हाथ धो के रखना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को। बाकी एयर प्योरीफायर सेकेंडरी है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट वेरी वेल, बिल्कुल लगाइए अपने घरों में। थैंक यू वेरी मच।